हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट का। हम लोग यहां देखने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस मैनेजमेंट की और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है या बहुत बार कमेंट भी आ चुका है कि इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए, तो मैं यहाँ एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आपको एक एग्जैक्ट एक क्वेश्चन भी मिलेगा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको उस चीज़ से रिलेटेड मिलने वाली है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ आपको वो चीज़ समझाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मैनेजमेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखो, बहुत बार ऐसा डाउट रहता है बच्चों को कि सर व्हाट इज़ मैनेजमेंट, हमने पढ़ा है याद नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ कवर किया है मैनेजमेंट का टॉपिक। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आप जब तक ये वीडियो देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपका पूरा जो एक क्वेश्चन होता है, पूरा 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, उस तरीके से आपका पूरा टॉपिक ये जो मैनेजमेंट का है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो देखो, सबसे पहले मैंने कुछ डेफिनेशंस लिख रखी है कुछ राइटर्स की, ठीक है, वो प्रॉपर डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या है मैनेजमेंट वो हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो, पहले मैंने लिख रखा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट, कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये किसकी डेफिनेशन है? हेराल्ड कुंटेज की, ठीक है। इसके बाद मैंने दे रखी है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर की। वो क्या है वो बता देता हूं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हेन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट। ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर की डेफिनेशन है। मैं इनको समझाने वाला हूं, मैं बता रहा हूं कि किन किन की डेफिनेशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हेराल्ड कुंटेज की। मैनेजमेंट क्या है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। वो क्या है देखो, कि मैनेजमेंट इज द आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग, इसी काम को करवाने का जो तरीका है वो, ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विथ फॉर्मली ग्रुप के साथ किसी काम को करवाने का जो तरीका है, या लोगों के साथ मिलके ऑर्गेनाइजली किसी काम को करने का जो तरीका है वो क्या कहलाती है? मैनेजमेंट कहलाता है। वापिस से बोल रहा हूं कि किसी भी काम को ग्रुप के साथ मिलके ऑर्गेनाइज ढंग से करना या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके लोगों के साथ काम करवाना, वो हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। ये किसकी डेफिनेशन है? हेराल्ड कुंटेज। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोगों के साथ मिलके किसी भी काम को करना क्या है? मैनेजमेंट। हेराल्ड कुंटेज की डेफिनेशन आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर की। क्या है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है ऑफ नोइंग, जानने की, कि व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या करवाना चाहते हो, ठीक है, एंड व्हेन सीइंग दैट दे डू इट, और जब आप इसे देखते हो, ठीक है, कि आप उस काम को सर्वोत्तम या अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हो। ये क्या है? आपकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट? कि आप किसी काम को कैसे करवाना चाहते हो, ये देखने के बाद कि आप उस काम को कौन से अच्छे ढंग से कर सकते हो, वो मैनेजमेंट है। ये किसने कहा? फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कहा। आई होप दोस्तों ये दो डेफिनेशन आपको मैनेजमेंट की समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन दे रखी है मैरी पार्कर फोलेट की। वो क्या है वो देखते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर पीपुल्स। लोगों से काम करवाने की जो कला है वो मैनेजमेंट कहलाती है। ऐसा किसने कहा? मैरी पार्कर फोलेट ने कहा। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो एग्जाम के अंदर भी। फिर चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर जो दे रखी है लॉरेंस एप्ले ने। क्या बोला है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल,
कि मैनेजमेंट क्या है, लोगों का डेवलपमेंट है, ना कि डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, कि चीज़ों का डायरेक्शन नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, लोगों का डेवलपमेंट है। ठीक है, ये किसने कहा, लॉरेंस एप्ले। तो आई होप आपको ये 4 डेफिनेशन मैनेजमेंट की समझ में आ गई होगी, और जिनको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही समझ जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो यहाँ मैंने एक वो डेफिनेशन लिख रखी है कि इन चारों को अगर मिला दूँ तो कोई कंक्लूजन तैयार होगा। वो कंक्लूजन क्या होगा, जब भी आप कोई आंसर कर रहे हो तो हमेशा तरीका यही होता है कि सबसे पहले 2 से 4 राइटर की डेफिनेशंस लिख दो, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालो कि इन चारों के अंदर क्या है। अब चलो कुछ देखते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है क्या, कि मैनेजमेंट का मतलब देखो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस। सबसे पहली बात ये कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज प्रोसेस। मैनेजमेंट एक्टिविटी क्यों नहीं है। याद रखना, एक्टिविटी का मतलब होता है किसी एक काम को करना, और प्रोसेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, प्रोसेस बोला गया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो ये जितने भी फंक्शन यहाँ दे रखे हैं ना, वो लगभग आपके की फंक्शन कहलाते हैं, या इनके एक एक पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होता है। पहला क्या दे रखा है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। ये सारे फंक्शन परफॉर्म करना, कंडक्ट करना, गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ताकि कोई काम है वो अच्छे ढंग से या सही तरीके से किया जा सके। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, 5 फंक्शन के नाम यहाँ लिख रखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, उनको किस ढंग से, अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं, वो क्या है, मैनेजमेंट। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। और अगर आप क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये पूरा मैटर है आपके पास, जिससे आप पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जिन लोगों ने डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लिया होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप क्लियर हो जाएगी। चलो देखते हैं कि इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। याद रखना, विदाउट गोल कभी भी मैनेजमेंट नहीं किया जाता। जब गोल होता है तभी आप क्या करते हो, एफर्ट लगाते हो। तो याद रखना, जब गोल है तभी आपका मैनेजमेंट वहाँ होता है। विदाउट गोल कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, इसीलिए इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे को एग्जाम में 90% लानी है। अब मैं उस 90% लाने के लिए मेरा गोल क्या है, 90%। मैं अलग अलग तरीके अपना रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, कभी दूसरा तरीका अपना रहा हूँ, तो अलग अलग एफर्ट लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, मेरा गोल है कुछ, तो गोल है तभी तो मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ या मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को। ये पहला फंक्शन है, इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होती है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। आई होप पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़, हर जगह। विदाउट मैनेजमेंट ऑल इज जीरो, सब जीरो है। ठीक है, उसका रिजल्ट ही नेगेटिव होता है विदाउट मैनेजमेंट, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड है कि मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। कैसे मल्टी डायमेंशनल होता है, 3 पॉइंट मैंने यहाँ बता रखे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कहीं भी चले जाओ, कोई भी इंस्टीट्यूशन होती है वो किसी वर्क को करने के लिए एस्टेब्लिश होती है। स्कूल एस्टेब्लिश होती है लोगों को ज्ञान देने के लिए, हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए जाते हैं रोगियों की या मरीजों की सेवा करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से पहला जो काम होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का मैनेजमेंट करना। फिर सेकंड आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, लोगों का मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, किसी भी काम को करने के जो तरीके हैं उनका मैनेजमेंट करना। तो एक तरीके से जो
तो एक तरीके से जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं उसके। आप वर्क का भी मैनेजमेंट कर रहे हो, लोगों का भी मैनेजमेंट कर रहे हो, ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट कर रहे हो, तो अलग अलग लेवल पे आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मल्टी डायमेंशनल बोला गया है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती। जो ये चीज़ें पढ़ी है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला गया है। कि मैनेजमेंट पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, इसके बाद ख़त्म नहीं होता, वापस से प्लानिंग होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, और हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या है, लोगों से काम करवाने की, लोग से नहीं बोला है, लोगों से मतलब ग्रुप से काम करवाने की जो आर्ट है वो क्या है, मैनेजमेंट है। और यहाँ भी यही बोला है कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, जो ग्रुप से परफॉर्म की जाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें डेफिनेशन से ही आ रही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आप डेफिनेशंस को समझ जाते हो तो आपका मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर देखते हैं, इट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन, कि जो मैनेजमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, जैसे सिनेरियो चेंज हुआ उस चेंज के हिसाब से मैनेजमेंट को भी चेंज कर दिया जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, एक डायनेमिक फंक्शन होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। याद रखना, मैनेजमेंट को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं तो अगर हम लोग देखते हैं कि सही से लोग खा रहे हैं, मैनेज है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अच्छा है। सही से मैनेज नहीं हो रहा, हर कैसे खा रहे हैं लोग, हर कैसे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ फील कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, देख थोड़ी पा रहे हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसीलिए क्या बोला गया है, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या होता है, एक इंटेंजिबल फोर्स होता है। तो दोस्तों आई होप आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो गई होगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ये मानता हूँ आपकी जो डेफिनेशंस है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लियर हो गई। तो दोस्तों अगर आपकी ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, पर्टिकुलर टॉपिक का नाम भी बता सकते हो, मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।